प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों के बारे में। बच्चों, सबसे पहले तो आपने डिस्कस किया था कि समतल दर्पण के बारे में। देखिए, समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण आपके सामने है, ये समतल दर्पण है। और ये जो दर्पण है, समतल दर्पण होने के साथ साथ देखिए इसकी ये वाली सतह जो चमकीली है और ये वाली सतह पॉलिश की हुई है, ये बिल्कुल समतल है। ये वाली चीज़ बिल्कुल समतल है, समतल है बिल्कुल। हमारे पास दो और दर्पण हैं जिसे गोलीय दर्पण कहा गया है। इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखने में बिल्कुल दूर से देखने से बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं कि जैसे कि एक समतल दर्पण है, बस ये एक रेक्टेंगल की शेप में है, एक आयताकार शेप में है, ये एक वृत्ताकार शेप में है, लेकिन वास्तव में कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। देखिए, थोड़ा सा अंतर देखिए। मैं पहले एक और समतल दर्पण लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे समतल दर्पण है यहाँ पर, और यहाँ पर दो समतल दर्पण है। समतल दर्पण को दोनों आपस में जोड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जरा सा भी गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ इन दोनों के बीच में, तो थोड़ा साइड पे करते हैं, इनके बीच में जरा सा भी गैप नहीं है। तो ये जो दर्पण है वास्तव में समतल दर्पण है। और समतल दर्पण की सहायता लेते हुए मैं इस एक जो दो अलग अलग तरह के दर्पण हैं मेरे पास, ये दोनों वास्तव में अलग अलग हैं। ये दोनों दर्पण जो हैं अलग अलग हैं। ये दर्पण और ये दर्पण, ये दोनों तो समतल दर्पण हैं ही हैं। तो इनको हम देखते हैं कैसे अलग हैं ये। देखिए, कुछ अंतर है इन दोनों के बीच में। अगर ये वाला दर्पण जो मैं जिसको अंगूठे से पॉइंट कर रहा हूँ, अगर ये वाला दर्पण बिल्कुल समतल होता तो ये क्या होता, बिल्कुल इसके बीच में गैप ना होता। लेकिन देखिए, गैप है इनके बीच में। मैं कोई इसको शीशे को फोल्ड नहीं कर रहा, मैं जस्ट पकड़ा हुआ राइट से, और इनके बीच में गैप है। अगर उल्टा कर देखते हैं इसको, अब उल्टा कर देखते हैं। अब यहाँ नीचे देख लीजिए, इसके यहाँ देखिए अंदर, इसके अंदर भी गैप है अभी। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये वाली जो सतह है, ये वाली सतह जो है उभरी हुई है, और ये वाली सतह जो है, ध्यान से देखिए, यहाँ से हल्का सा इतना महसूस नहीं होता जब ऊपर से देखेंगे तो, लेकिन यहाँ से देखिए कुछ महसूस हो रहा है। ये वाली सतह क्या है जो अंदर से गहरी है, ये वाली सतह क्या है, उभरी हुई है। तो जब एक ऐसा दर्पण जिसमें ये वाली सतह जो उभरी हुई होती है, उसे क्या है, उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है। और इसी तरह से दूसरा दर्पण देखिए, दूसरा दर्पण है जिसमें आप कहोगे ये भी वैसे ही है और ये भी वैसे ही है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि देखिए, ये जो सतह होती है, ये वाली सतह, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। और इस सतह को क्या बोलते हैं? ये तो पीछे वाली सतह है ना, जहां पॉलिश की हुई है, ये परावर्तक सतह है। हमें इससे मतलब है, यहां प्रकाश नहीं पड़ना है। इसकी परावर्तक सतह क्या है? इस दर्पण की परावर्तक सतह क्या है? अंदर से गहरी है, अंदर से गहरी हो जिसकी परावर्तक सतह होती है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। और जिसकी ये वाली सतह है, जो ये वाली सतह है, परावर्तक सतह है, जिसकी क्या है, वो क्या हो, वो बाहर की ओर उभरी हुई हो, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, पहचान रहेगी। जिसकी बीच वाली सतह जो है उभरी हुई हो, उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। जिसकी बीच वाली सतह जो है, परावर्तक सतह जो है, अंदर की ओर हो, और उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान करनी आपको आ गई है। ठीक है, अब इसको आप जस्ट छू के बता सकते हो। ठीक है, हम प्रकाश की जो परावर्तित किरणों की वो जो परिभाषाएं हैं वो आगे पढ़ेंगे, उनके बारे में, उनके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा परावर्तित, कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। ये जो मैंने तरीका बताया, ये दर्पण को छूकर बताने का तरीका बताया है कि छूकर हम बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण है। यहाँ समतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये जो सतह है बाहर की ओर उभरी हुई है, तो ये कौन सा है? ये है अवतल, ये है उत्तल दर्पण। जी हाँ, ये इसका जो सतह है जो अंदर की ओर है, तो ये कौन सी है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, अभी इस गतिविधि के अंदर हमने सिर्फ दर्पणों के प्रकारों के बारे में ही जाना है। ठीक है बच्चों, और आगे इस दर्पण के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि दर्पण एक होता क्या है। वास्तव में दर्पण होता है, ये वास्तव में देखो, जब ये इधर से इतना गोल गोल है, ये जो पोर्शन है ये यहाँ से गोल गोल है, ये एक्चुअली बना कैसे था? ये बहुत बड़ा ऐसे गोला था,
कांच का खाली गोला था, और उस गोले को इतना सा पोर्शन जब काटा गया ऐसे, ठीक है, गोला था इतना बड़ा, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा गोला था, बहुत बड़ा गोला था, ठीक है, और उस गोले को जब ऐसे काटा गया यहाँ बीच में से एग्जैक्टली बीच में से नहीं, थोड़ा किनारे से काटा गया, ऐसे काटने पर क्या बन गई, एक चाइना डिश जैसी बन गई ना, बाउल सी बन गई। तो उस बाउल के एक साइड पॉलिश कर दी, किसी मान लो इस साइड कर दी या इस साइड कर दी। अगर मान लो इस साइड पॉलिश की है, इस साइड पॉलिश कर दी गई है, तो ये वाली सतह क्या बन गई, परावर्तक सतह बन गई, मतलब यहाँ पर लाइट पड़ेगी, टकरा के वापस जाएगी, तो यहाँ पर परावर्तन होगा। अगर मान लो इस साइड पॉलिश कर दी सिल्वर कलर की, तो ये वाली सतह क्या है, चमकीली हो गई, और यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा और टकरा के वापस जाएगा, तो ये वाली सतह क्या हो गई, परावर्तक सतह हो गई। तो देखो बन गए ना, यही क्या बन गए, ये दर्पण ही तो बन गए। जब ये वाली सतह है परावर्तक है, मतलब ये अंदर की ओर है, तो इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे, इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। जब इस साइड पॉलिश की हुई है, ये वाली सतह परावर्तक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस तरह से बने हुए दर्पण को क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, इतना समझ आ गया कि ये बने किस प्रकार से हैं। ये बने एक कांच के बड़े से गोले से बने हैं, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, जब ये बने हैं तो इस दर्पण के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जानते हुए हम थोड़ा सा एक ध्यान रखना कि अब इसको जब साइड से देखोगे आपको कैसा नजर आएगा, आपको ऐसा नजर आएगा। तो ठीक है, इसको हम पेपर के ऊपर दर्शाते हैं, ये इस तरह से पेपर के ऊपर दर्शा रहे हैं। अब इसके इस साइड पॉलिश की हुई है, इस साइड पॉलिश की हुई है, ये वाली सतह है, ये वाली सतह अंदर को है, ये वाली सतह हमने इसको अंदर को दर्शाई हुई है, अंदर को दर्शाई हुई है। इसके इस साइड पॉलिश है, तो इसकी साइड, इस साइड की पॉलिश को हमने इस तरह से दर्शाया है। ये किसी गोले का भाग था, ये किसी गोले का भाग था, उसका कोई ना कोई केंद्र भी होगा, इसका कोई ना कोई केंद्र भी होगा। मान लो इसका केंद्र क्या है, ये है, जैसे कि मान लो इसका जो गोला था वो ये है, ठीक है, और गोले का केंद्र क्या है, मान लो ये है। इस केंद्र को नाम दे दिया सी नाम दे दिया। और दर्पण क्या है, दर्पण वास्तव में तो दर्पण तो इतना ही है ना, दर्पण जैसे ये वाला दर्पण था, ये वाला, ठीक है ना। अब इसका जो गोलाई है वो दिख भी रही है थोड़ी बहुत। और इसके साथ क्या है, यहां से लेकर ये जो किनारा है, ये जो चीज है, यानी कि दर्पण का ये वाला भाग, ये कि यहां से लेकर यहां तक, ये दर्पण की क्या है, दर्पण का एक साइज मापने का तरीका है, आकार मापने का तरीका है कि दर्पण कितना बड़ा है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये एक गोला है, गोले का एक डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। तो इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं अपर्चर। इंग्लिश की बात करें तो अपर्चर, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं द्वारक। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं द्वारक, ठीक है। और अपर्चर, ध्यान रखना, अगर पूछा है डायमीटर क्या है इसका, डायमीटर ये मिरर का डायमीटर है, ठीक है। और ये दो चीजें बता रहा हूं, ये दोनों की दोनों चीजें किसके लिए होती हैं, दोनों दर्पणों के लिए होती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पॉलिश इसकी इस तरफ की हुई है, उसमें पॉलिश इस तरफ की होगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ये किसके लिए कर रहे हैं, ये अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं। उत्तल दर्पण के लिए करना होता तो पॉलिश इसकी बजाय इधर करने की बजाय इधर कर देते हैं। तो अभी हमने दो चीजें की हैं, एक तो किया है हमने, क्या किया है, वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र। और ये बिंदु दर्पण में कहाँ होता है, ये वाला बिंदु की बात कर रहे हैं। ये बिंदु दर्पण में क्या होता है, मिरर का जो बिल्कुल सेंटर होता है, दर्पण का बिल्कुल जो सेंटर, वो कैसे दर्शाएंगे, वो दर्शाएंगे इस बिंदु से। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पी से दर्शाते हैं, इसे ध्रुव बोलते हैं। अब एक बात और है, इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने पर एक रेखा बनती है, उसे क्या बोलते हैं, इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने से जो रेखा बनती है उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, मुख्य अक्ष बोलते हैं। वक्रता केंद्र, ध्रुव, द्वारक, मुख्य अक्ष,
और एक बिंदु और होता है जिसे फोकस बोलते हैं। इसकी परिभाषा हम अगली एक्टिविटी में करेंगे, क्योंकि मैं अभी बोल दूंगा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, डेफिनेटली नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसका बनता कैसे है, ये फोकस क्यों बना, इसके बारे में पूरी जानकारी अगले आर्टिकल में आएगी। जब हम एक्टिविटी करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो याद रखिएगा मैंने कि एफ वाला पॉइंट जो बीच में छोड़ा था वो अगली एक्टिविटी में हम करेंगे। एफ और क्या होता है इसके अंदर, यहाँ एक चीज़ और है, जो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है, और उसे F से दर्शाया जाता है। और C और P के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, वक्र त्रिज्या कहा जाता है, और उसे R से दर्शाया जाता है। R वक्र त्रिज्या, F फोकस दूरी, ठीक है, ये दो दूरियां हैं, ठीक है। अगर वही जो पहली बार बात बताई थी, वस्तु की दूरी जो कहाँ से मापी जाती है, दर्पण से मापी जाती है, जो दर्पण से जो मापी जाती है वो यहाँ पर ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण तो इतना बड़ा है ना, इस बिंदु कहाँ से मापेंगे, समतल दर्पण में क्या था, समतल दर्पण में तो कहीं से भी माप लो, यहाँ से माप लो, यहाँ से माप लो, यहाँ से माप लो, कहीं से भी माप सकते थे, स्ट्रेट लाइन की बात करते थे तो लेकिन समतल दर्पण में भी वहाँ से मापते थे जहाँ पर परावर्तन हो रहा होता था। लेकिन यहाँ पर बिंदु कौन सा है, वो है ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से जब मापते हैं तो वो दो तरह की दूरियां तो हो गई, ये वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी हो गई, और इसके साथ और कौन सी दूरियां हैं, एक जो वस्तु से दर्पण की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दो दूरियां ये हो गई, जिनको किससे दर्शाते हैं, U से वस्तु की दूरी, और V से क्या दर्शाते हैं, V से हम दर्शाते हैं प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो बच्चों इसके अंदर हमने दर्पण क्या है, दर्पण के मुख्य भागों के बारे में बताया, और उनकी परिभाषा के बारे में अपने आप हो ही गया। जब मान लो फोकस दूरी बताना है तो क्या है, फोकस दूरी क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे वक्र त्रिज्या कहते हैं। और द्वारक क्या है, किसी भी गोलीय दर्पण का जो डायमीटर है, जो व्यास है, उसे क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। और ये क्या है, वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे एक गोलीय दर्पण बना है, या जिस गोले का गोलीय दर्पण एक भाग होता है। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है। इसी तरह से आप फोकस दूरी की परिभाषा दे सकते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी अभी तक मैंने करवाया नहीं है, लेकिन आपको जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ। फोकस क्या होता है, फोकस की मैंने अभी करवाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद कराने के लिए बताता हूँ कि फोकस एक वह बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद उस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बहुत सारी किरणें, कम से कम दो किरणें, जैसे समांतर किरणें आएंगी, वो यहाँ से टकराएंगी, टकराने के बाद यहाँ से फोकस से गुजरेंगी, यहाँ आएंगी, टकराने के बाद फोकस से गुजरेंगी, या तो वो फोकस से गुजरेंगी या गुजरती हुई प्रतीत होंगी। ये फोकस की परिभाषा थी। तो मेरे ख्याल से, और ध्रुव की परिभाषा क्या थी, गोलीय दर्पण के केंद्र को, यहाँ पर सीधा ये बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने गोलीय दर्पण के मुख्य भागों की जो परिभाषाएं दी हैं उनको विस्तार पूर्वक समझाया है। आशा करता हूं कि आपको गोलीय दर्पण को पहचान करनी आ गई होगी। चलो इसके लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि देखो ये गोलीय दर्पण है, इसको रंग मत पहचान कीजिए, मैंने इसको यहाँ बीच में टच किया, ये बीच में थोड़ा सा गहरा है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ठीक है, इसको ए नाम दे दिया। आप ए के आंसर में देना कि ए क्या आंसर है ए का, कि गोलीय दर्पण अगर बीच में से गहरा है, इसको मैंने नाम ए दिया है, तो ए बताना है ए कौन सा दर्पण है, बीच में से गहरा, किनारों से थोड़ा उभरा हुआ है, कौन सी सतह की बात कर रहा हूँ, परावर्तक सतह की बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि क्या है इसका आंसर। अगली वीडियो में हम इसके द्वारा बने हुए दर्पणों के जो प्रतिबिंब बनते हैं, इस दर्पण के द्वारा
इस दर्पण के द्वारा, इनके नाम मैं अभी नहीं बता रहा, नाम अभी बता दूंगा तो आप आंसर में कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आप सोचिए, वीडियो को ध्यान से दोबारा देखिए अगर नहीं समझाया तो, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इन दोनों के ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि हमने समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किया है, समतल दर्पण में किए, अब इसके अंदर भी प्रतिबिंब बनते हैं, इसके कारण भी प्रतिबिंब बनते हैं, जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उन सबको हम विस्तार पूर्वक हम एक्टिविटी करते हुए समझेंगे। ठीक है, और इस जो वीडियो को समझते हुए आप एनसीईआरटी की बुक को जरूर देखते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को साथ साथ चलते रहेंगे तभी आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आएगा, और नोटबुक को अच्छी से कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू, काम करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए।